नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक एक्सेल का बेस ट्यूब है गाइस, 12 इंच का बेस ट्यूब है और एक 2 बेस ट्यूब है गाइस। मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इसका जो एम्पलीफायर, इसमें इनबिल्ड एम्पलीफायर दिया गया है, मतलब ये एक्टिव बेस ट्यूब है। तो इसमें मतलब एक यहाँ पे आप देख सकते हो एम्पलीफायर दिया गया है गाइस। तो इसके एम्पलीफायर का जो सेटिंग है मैं आपको बताऊंगा और इस पर किस तरह से जो फीचर दिया है उसको किस तरह से जो है यूज़ किया जाता है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से जो है डिटेल में बताऊंगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास ये 12 इंच का एक्टिव बेस ट्यूब है गाइस। ये JXL कंपनी का जो है बेस ट्यूब है और ये 5000 के अंदर में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। मैंने इसको ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में आसानी से जो है मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हो तो। और ये बेस ट्यूब बहुत अच्छा है गाइस, इसको आप घर पे यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ अपने कार वगैरह जो है गाड़ी में आराम से जो है यूज़ कर सकते हो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फ्यूज़ दिया गया है, आप देख सकते हो 25 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। तो ये फ्यूज़ जो है किस तरह से जो है काम आता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूज़ को मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें अगर आप इसमें जो ज़्यादा करंट दे दोगे, कहने का मतलब अगर इसमें ज़्यादा एम्पियर दे दोगे तो ये ऑटोमेटिक जो है फ्यूज़ उड़ जाता है। और साथ ही साथ जैसे हम इस पर शॉर्ट सर्किट वगैरह कर देते हैं तो शॉर्ट सर्किट करने से भी ये हमारा जो फ्यूज़ है वो उड़ जाता है गाइस। तो ये दो केस में काम आते हैं, अगर ज़्यादा करंट दे देते हैं तो और शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाते हैं तब जाके ये फ्यूज़ उड़ता है। बट इतनी आसानी से नहीं उड़ता। और शॉर्ट सर्किट कर भी दोगे, उल्टा पुल्टा अगर लगा दोगे तो तुरंत फ्यूज़ ख़राब नहीं होगा। मतलब अगर ज़्यादा समय तक वैसे शॉर्ट सर्किट रहेगा तब जाके ये ख़राब होता है। मतलब जल्दी से फ्यूज़ ख़राब होने वाला नहीं है। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना कि गलत हमने एक बार कनेक्शन गलत कर दिया तो हमारा फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा क्या करके, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब थोड़ा लॉन्ग से मतलब लंबे समय तक शॉर्ट सर्किट रहेगा तब जाके फ्यूज़ जो है ख़राब होता है। और 25 एम्पियर का यहाँ पे फ्यूज़ है और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने फ्यूज़ के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे मतलब बैटरी का कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी का कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पे ग्राउंड दिया गया है और -12 वोल्ट दिया गया है और यहाँ पे रिमोट तक दिया गया है। यहाँ पे टोटल 3 क्यों दिया गया है, मतलब हमारा तो ग्राउंड और मतलब माइनस प्लस से ही तो काम चल जाता, बट यहाँ पे तीसरे वाला स्विच क्यों दिया गया है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे तीसरा वाला कनेक्शन क्यों दिया गया है। तो यही चीज़ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड डल जाएगा जैसे कि माइनस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस डाल जाएगा, ठीक है। और बैटरी में जो मतलब माइनस और प्लस रहता है तो यहाँ पे हम दोनों को डाल देंगे। बट ये तीसरा कनेक्शन किस चीज़ में करने के लिए है गाइस, ये तीसरा कनेक्शन को हमें क्या करना है, इस दोनों को शॉर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो हमारा जो प्लस वाला जो है तो प्लस वाले को इस रिमोट वाला ऑप्शन से शॉर्ट करना पड़ता है, तब जाके हमारा बेस ट्यूब जो है चालू होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने हमारा जो ग्राउंड को लगा दिया, यहाँ पे प्लस को लगा दिया और प्लस के साथ ही साथ एक छोटा सा वायर लेके हमें इसमें कनेक्शन करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते जैसे कि मैंने एक छोटा सा वायर जो है निकाल के रखा है, तो इसको क्या मैं इसमें जो हल्का सा ऐसे टच कर देता हूँ, जब चलाता हूँ तो टच हो जाता है तो हमारा जो बेस ट्यूब है वो ऑन हो जाता है। तो ये ऐसा मतलब क्यों दिया गया है, मतलब ये ऐसे तो नॉर्मल ग्राउंड और प्लस के मतलब प्लस पे लगाने से तो ये ऑन हो जाता है, बट ये तीसरा को ऐसे फालतू में क्यों दिया गया है गाइस, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये फालतू में नहीं दिया गया है। इसमें होता क्या, जैसे कि हमारा जो बेस ट्यूब है उसको हम गाड़ी में यूज़ करते हैं, तो गाड़ी में क्या है, इसको हमेशा तो मतलब अगर बैटरी से कनेक्शन कर देंगे डायरेक्ट तो ऐसे में तो हमारा बेस ट्यूब हमेशा ऑन ही रहेगा। तो इसी वजह से रिमोट वाला ऑप्शन इस बेस ट्यूब में दिया रहता है। होता क्या है कि यहाँ पे देखो हमारा जो ग्राउंड वाला है वो हमारा बैटरी से जुड़ जाएगा, ठीक है, और जो प्लस वाला है और यहाँ पे जो रिमोट वाला ऑप्शन है ये क्या होता है, हमारे जो कार की जो चाबी वाला ऑप्शन रहता है, जैसे हम चाबी ऑन करेंगे हमारे जो गाड़ी से तो होता है क्या, जैसे हम चाबी ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो 2 वायर दिया है दोनों वायर को जो शॉर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे हम चाबी ऑन करते हैं तो दोनों वायर जो शॉर्ट हो जाता है और जैसे ही हम मतलब हमारी चाबी ऑन करते हैं हमारे जो कार से तो ये हमारा बेस ट्यूब तुरंत ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से कनेक्शन दिया रहता है कि जैसे ही हमारा जो कार है उसको हम अगर ऑन करेंगे तो साथ ही साथ हमारा बेस ट्यूब जो भी ऑन हो जाए। तो बटन टाइप का यूज़ होता है। अगर आप इसको घर पे यूज़ करते हो तो यहाँ पे दोनों के बीच में मतलब एक बटन कनेक्शन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप बटन को ऑन करोगे तो ये दोनों कनेक्शन जो शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा बेस ट्यूब ऑन हो जाएगा, और जैसे आप बटन को ऑफ करोगे तो दोनों कनेक्शन जो हट जाएगा तो हमारा बेस ट्यूब बंद हो जाएगा। तो आप घर पे यूज़ करोगे तो कुछ इस तरह से जो यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। और यहाँ पे हमने फ्यूज़ के बारे में बता दिया और यहाँ पे जो बैटरी कनेक्शन है उस पर बता दिया, ये ग्राउंड का है और ये माइनस का है और ये रिमोट का है। और एक चीज़ मैं आपको साथ बता देता हूँ, जैसे कि हमें इसमें जो है 12 वोल्ट
12 वोल्ट देना पड़ता है, मतलब 12 वाट देना पड़ता है इसको चलाने के लिए। तो हमें मतलब जो बैटरी से यूज़ कर सकते हैं या मतलब घर पे जब अगर इसको यूज़ करेंगे तो आप एडाप्टर से यूज़ करोगे या फिर मतलब किस तरह से इसको जो है 12 वोल्ट देगा। तो वो इसका वीडियो में आपको अच्छे से जो डिटेल में समझाऊंगा बाद में कि आपको इसको किस चीज़ पे जो है यूज़ कर सकते हो, मतलब किस चीज़ पे जो है चला सकते हो। और मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आपके पास कम से कम अगर 40 एच का बैटरी है तो बेस्ट रूप आसानी से जो है आप घर पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप बैटरी से चलाओगे तो 40 एच का अगर आपके पास बैटरी है तो बहुत अच्छी तरीके से जो है बैटरी में मतलब ये वर्क करता है, मैंने चला के दिया है। और अगर आप इसको मतलब घर पे डायरेक्ट अगर एसी करंट से चलाना चाहते हो, मतलब एसी अपने जो घर में जो बिजली आता है उससे अगर आप इस बेस ट्यूब को चलाना चाहते हो तो उसके लिए एक छोटा सा कन्वर्टर आता है, मतलब एसी से डीसी मतलब कन्वर्ट कर देता है। तो आप उस कन्वर्टर को भी ले सकते हो। और कम से कम जो इसका एम्पियर होना चाहिए, मतलब जो करंट होना चाहिए वो 20 एम्पियर से लेके 40 एम्पियर तक जो है यूज़ कर सकते हो। आप 60 एम्पियर भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप 20 एम्पियर से अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तब जाके अच्छे से वर्क करेगा। जो बेस का जो क्वालिटी है वो ओरिजिनल क्वालिटी के साथ आएगा। और अगर आप जैसे 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर अगर आप यूज़ करोगे तो बेस का जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं आएगा और उतना अच्छा वॉल्यूम नहीं खुलेगा और हल्का आवाज़ जो है फटा मतलब सुनाई देगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कम से कम जो है 20 एम्पियर से ज़्यादा जो है यूज़ कीजिए, तब जाके आपके बेस ट्यूब का जो ओरिजिनल जो साउंड है वो आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम का दिया गया है और यहाँ पे क्रॉस ओवर का दिया गया है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का दिया गया है। तो इसमें होता क्या है मैं आपको डिटेल में बता। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम का है तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक निशान है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये निशान को जैसे हम इसको ऐसे घुमाते हैं, जैसे इसको सॉरी अभी पूरा जीरो में तो इसको थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको हम जैसे पूरा फुल करते हैं तो देख सकते हो निशान यहाँ पे आ गया। तो पूरा एक बार ये जो है घूमता है। ठीक है। इस मतलब वॉल्यूम मिनिमम और मैक्सिमम दिया गया है और वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा जो वॉल्यूम अच्छा खुल के आता है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि वॉल्यूम फुल करने के बाद भी आपका आवाज़ थोड़ा कम लग रहा है, ऐसा आपको नहीं होगा। वॉल्यूम एकदम फुल के मतलब जो आवाज़ एकदम खुल के आता है। ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं। यहाँ पे जैसे कि 40 हर्ट्ज़ के लिए से 200 हर्ट्ज़ तक दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम इसको अगर 40 में अगर सेट कर देंगे तो हमारा जो बेस है वो हल्का दबा आएगा, मतलब जो डीप बेस है वो हमें सुनाई देगा। ठीक है। मतलब हल्का दबा मतलब जो साउंड आएगा। मतलब बेस मतलब इसको बेस में ही रखना है, मतलब बेस में रख के ही बात कर रहा हूँ। जैसे हम इसको बेस मोड में सेटिंग कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हो बेस और फुल दिया है। तो जैसे कि हम इसको ऐसे बेस में सेटिंग कर देंगे और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 हर्ट्ज़ में रहेगा, तो हमारा जो बेस का जो साउंड है वो उतने ही अच्छी तरीके से मतलब खुल के नहीं आएगा, मतलब हल्का दबा सुनाई देगा। और अगर हम जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारा जो बेस है वो खुलता जाएगा, मतलब उसको उतना ज़्यादा मतलब जगह मिलता जाएगा। समझ लो, पहले ऐसे चिपका रहेगा और जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे हमें मतलब जो बेस का जो जगह है वो खुलता रहेगा, तो उतना हमारा जो बेस जो है ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है। और जैसे हम इसको पूरी तरह से जो 200 हर्ट्ज़ में अगर सेट कर देंगे और वॉल्यूम का अगर हमने 50% भी रख दिया ऐसे 50 में, ये थोड़ा हार्ड है इसका बेस वाला, तो ऐसे अगर हम इसमें ऐसे बीच में रख दिया, ठीक है, वॉल्यूम को, और यहाँ पे अगर हमने फुल फ्रीक्वेंसी में कर देंगे 200 हर्ट्ज़ में, हमारा बेस जो है तक खुल के आएगा, मतलब एकदम खुल के आएगा। समझ रहे हो ना, मतलब जितना बेस आना चाहिए उतना बेस आएगा। और अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो हमारा बेस उतना ही धीरे धीरे जो है दबता जाएगा, मतलब हल्का दबता जाएगा और थोड़ा क्लैरिटी आ जाता है, मतलब हल्के से क्लियरिटी सुनने को मिलता है अगर इसको हम कम कर देते हैं तो। और अगर जैसे ही इसको बढ़ा देते हैं तो हल्का सा हमें क्लियरिटी में फ़र्क देखने को मिलता है गाइस, बट उतना फ़र्क भी नहीं मिलता, मतलब अच्छा खासा सुनाई देता है बेस को। तो मैं कैसे सेटिंग करता हूँ आपको बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी को फुल कर देता हूँ मैं और बेस मोड में रहता है और वॉल्यूम को 50% में रखा हूँ। और अपने जो भी एम्पलीफायर वगैरह अलग से जो ब्लूटूथ वगैरह जो जिस भी चीज़ में हम जो है इस पे जो मतलब चला रहे हैं उस हिसाब से हम जो वॉल्यूम को सेट कर देते हैं। और इस तरफ से वॉल्यूम को मैं ऐसे सेट करता हूँ, इसको बीच में रख देता हूँ और इसको मैं फुल कर देता हूँ, इसमें बेस में कनेक्ट कर देता हूँ, तो अच्छा खासा हमें जो है सुनने को मिलता है। हमारा जो बेस का जो क्लियरिटी वगैरह वो अच्छा खासा जो हमें सुनाई देता है। और यहाँ पे क्रॉस ओवर, ठीक है, तो इसमें बेस और फुल दिया गया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम इसको फुल में करते हैं ना
तो हमारा जो जैसे कि अगर जैसे हम इसको फुल में करते तो हमारा जो यहाँ पे देख सकते 200 हर्ट्ज तक दिया है। जैसे हम इसको फुल में करते हैं तो 200 हर्ट्ज के जो ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये बेस में रहता है तो सिर्फ ये 40 हर्ट्ज के लेके 200 हर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी उसको हमें जो है सुनाई देता है। और जैसे हम इसको फुल कर देते हैं तो 200 हर्ट्ज से जो ऊपर का फ्रीक्वेंसी वो हमें सुनाई देता है। कहने का मतलब है हमें नॉर्मल हमें अगर बेस में रखते हैं तो सिर्फ हमें बेस सुनाई देता है, और फुल में रखते हैं तो हमें साथ साथ हमें गाना भी सुनाई देता है। और अच्छे से जो गाना का जो वॉकस मतलब जो वॉइस है वो अलग से जो सुनाई देता है। मतलब नॉर्मल स्पीकर टाइप हमारा बेस ट्यूब जो सुनाई देता है अगर इसको फुल में रखते हैं तो। फुल का मतलब वही है कि हमें सब मतलब गाने में जितना भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है हमें सब सुनाई देता है, ठीक है। तो बस फुल और बेस का मतलब वही, अगर आप फुल में रखोगे तब आपको पूरा गाना सुनाई देगा, और बेस में रखोगे तो सिर्फ गाने का बेस सुनाई देगा। और यहाँ पे जो है ऑक्स का दिया गया है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट और ऑडियो आउटपुट। तो यहाँ पे जो है हमारा जो जिस चीज़ के हम मतलब जिस चीज़ से हमें जो बेस ट्यूब को चलाना चाहते हैं उस चीज़ से हमें जो है इसको इनपुट देना पड़ता है। इनपुट देने का मतलब जैसे कि हमारे जो कार का जो स्टूडियो रहता है छोटा वाला एम्पलीफायर, उससे जो भी मतलब कनेक्शन निकाल के हम यहाँ पे जो देते हैं तो हमारे बेस ट्यूब में मतलब बेस ट्यूब जो है काम करना स्टार्ट हो जाता है, इसमें ऑडियो आना स्टार्ट हो जाता है। और उसी तरह से यहाँ पे ऑडियो आउटपुट कर दिया है। तो अगर हमें एक साथ 2 बेस ट्यूब अगर ये मतलब यूज़ करना है, मान के चलो अगर एक साथ हमें 2 बेस ट्यूब यूज़ करना है तो यहाँ से हमने जो कनेक्शन यहाँ पे इनपुट कर दिए और यहाँ से आउटपुट लेके सेम इसी तरह से जो दूसरे बेस ट्यूब का इनपुट है उसमें ऐसे मतलब कनेक्शन कर देंगे, तो साथ ही साथ हमारा जो दूसरा बेस ट्यूब है वो भी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको ध्यान से मतलब बता देता हूँ, जहाँ पे आप इनपुट और आउटपुट लिखा है तो ये दोनों सेम ही है गाइस। अगर आप देखो इनपुट को आउटपुट में लगाओगे तो भी आपका आवाज़ आएगा, और आउटपुट को इनपुट में लगाओगे तो भी आपका आवाज़ आएगा। मतलब ये दोनों सेम ही कनेक्शन है, बस यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिख दिया है कंपनी वालों ने, क्योंकि हमें अगर दूसरा बेस ट्यूब अगर इसमें जोड़ना है तो भी चला सकते हैं। क्योंकि मैंने इनपुट का केबल को आउटपुट में लगाया तो भी आवाज़ आता है, और आउटपुट का केबल को इनपुट में लगाते हैं तो भी आवाज़ आता है। और यहाँ पे देख सकते हो हाई आउटपुट और हाई इनपुट। तो इस पे क्या होता है, जैसे हमारे नॉर्मल जो स्पीकर है, ठीक है, जैसे हमारा स्टूडियो स्पीकर है वहाँ से जो स्पीकर वाला जो वायर आता है माइनस प्लस जो स्पीकर का रहता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम स्पीकर को जोड़ सकते हैं। मतलब स्पीकर का जो कनेक्शन है उसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा लीड आता है इस पे लगाने के लिए, तो यहाँ पे जो उस लीड को लगा देंगे तो यहाँ पे टोटल जो हमें 4 वायर मिल जाएगा, जैसे लेफ्ट और राइट, ठीक है। 2 स्पीकर का हमें मिल गया लेफ्ट और राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो कार जो स्टूडियो एम्पलीफायर है उसमें के जो लेफ्ट और राइट का जो स्पीकर का वायर है यहाँ पे हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो उससे भी हमें चल जाएगा। यहाँ पे हमें इस तरह से मतलब लीड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस तरह से चलाना चाहते हैं तो इस तरह से भी जो है हमारा बेस ट्यूब जो चल जाएगा। तो हमें जो है यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से आउटपुट और इनपुट दिया गया है। इनपुट में हम हमारे स्पीकर मतलब स्पीकर के जो वायर है इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा बेस ट्यूब चलना स्टार्ट हो जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह से हमें हमारे जो दूसरे बेस ट्यूब को चलाना है तो वहाँ से हम उसको आउटपुट दे सकते हैं, और दूसरे हमारा जो बेस ट्यूब है बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं। मतलब ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको MP3 करके भी दिया गया है, तो ये ऑक्स का है गाइस। जैसे कि हमारे जो मोबाइल में दिया रहता है ऑक्स मतलब हेडफोन लगाने का, कुछ उसी तरह से मतलब है। हम डायरेक्ट जो ऑक्स मतलब ऑक्स केबल से भी हम इसको चला सकते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप MP3 वाला ऑक्स केबल से मत चलाइए, बिल्कुल अच्छा क्वालिटी नहीं आता। और कई बार तो ये ऑक्स मतलब जो MP3 यहाँ पे लिखा है ऑक्स केबल काम भी नहीं करता कई बेस ट्यूब में, और ये वाला मतलब उतना खास नहीं है, मतलब उतना काम का चीज़ नहीं है, ठीक है। और अगर आपको अच्छे खास मतलब यूज़ करना है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लीड से मतलब यूज़ कीजिए, मैं आपको ये बोलूँगा। और आपका उतना मतलब लूज वगैरह भी नहीं होगा, आप अच्छा वाला केबल यूज़ कीजिए। यहाँ पे जो LR जो दिया गया है इनपुट और आउटपुट, आप यही वाला को यूज़ कीजिए, तभी मतलब आपका अच्छा खासा जो है और साउंड जो निकल के आएगा गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आप सारी कनेक्शन यहाँ पे जो बता दिया एम्पलीफायर मतलब जितना भी दिया था, ये फ्यूज़ का हो गया, और यहाँ पे बैटरी कनेक्शन कर सकते हैं, वेल्डम को हो गया, क्रॉसओवर, बेस और फुल का फ्रिक्वेंसी का बता दिया, इनपुट आउटपुट बता दिया, MP3 का बता दिया। तो हमारे एम्पलीफायर बोर्ड में इतना ही कनेक्शन हमें देखने को मिलता है गाइस। और इतने ही कनेक्शन के हमारा बेस ट्यूब जो इतना तगड़ा बजता है, एकदम फाड़ू जो है साउंड हमें सुनने को मिलता है गाइस।
यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो 12 इंच का जो है बेस ट्यूब है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी जो है दे दिया हूँ गाइस। और फिर भी आपको कुछ भी मतलब छूटा हुआ लगता है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन करना है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट आप करोगे तो जो भी आप कमेंट करोगे मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा, वहाँ से जो है समझ सकते हैं। और मैंने तो इसका पूरा डिटेल में जो है बता दिया गाइस। तो मैं आपको बस यही बोलूँगा, अगर आप इस बेस ट्यूब को लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बहुत अच्छा बेस ट्यूब है गाइस। इसको आप घर में चलाओ या फिर आप कार में चलाओ, मतलब आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगा कि मैंने गलत बेस ट्यूब लिया है करके गाइस। मतलब ये बहुत अच्छा बेस निकाल के देता है, डीप बेस निकाल के देता है। वाइब्रेशन और पंच तो इतना अच्छा आता है कि आप ना मतलब फुल वॉल्यूम में ना ज़्यादा समय तक जो है इस बेस ट्यूब को मतलब सुन ही नहीं पाओगे, इतना तगड़ा बेस आता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसको जो है आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। ये आपको 5000 के अंदर में मिल जाएगा। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह भी दे दूँगा, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके अमेज़न या फ्लिपकार्ट में पहुँच के आप इस बेस ट्यूब के बारे में और डिटेल ले सकते हो।